अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 11 नवंबर जुम्मा का दिन, तकरीबन 9 बज रहे हैं आसपास। जो भी टाइम हो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। जुम्मा का दिन और सुबह का वक्त है 9 बजे। अभी तक जैसे पिछले ये वीडियो नंबर 3 है, वीडियो नंबर 3। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया, आपको बहुत सारी बातें बताया कि ग़ज़वे हिंद जो होता है, ग़ज़वे हिंद ये औरत को बाज़ार में बचाना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि औरत को बचाना ही सिर्फ मकसद है, नहीं। दुनिया में अच्छाई, इंसाफ, हक और हर गरीबों का ख्याल रखा जाए, ऐसा कानून भी नाफिज करना है। हर किसी को खुशियाँ मिले, हर किसी को दौलत मिले, हर किसी के साथ इंसाफ हो और औरत की इज़्ज़त हो, औरत का एहतराम हो। और औरत का जो आज की तारीख़ में 2024 में ये जो रेप हो रहा है, रेप के बाद रेप हो रहा है, रेप के बाद रेप हो रहा है। हुकूमत अपने आप को बड़ी धार्मिक बोलती है, लेकिन फिर भी रेप के बाद रेप हो रहा है, रेप के बाद रेप हो रहा है। ये मतलब क्या है? मतलब ये है कि हुकूमत में, हुक्मरानों में ज़्यादातर अधर्मी हैं जो सुपर पावर के साथ हैं, सुपर पावर के लिए काम कर रहे हैं, सुपर पावर की ग़ुलामी कर रहे हैं। वजह यही है कि उनका मकसद यही है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा बात करूंगा। और अभी इस वीडियो में जो है ग़ज़वे हिंद के बारे में आपको बोलना है। तो ग़ज़वे हिंद जो है औरत की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के लिए है और दुनिया में हक और इंसाफ कायम करने के लिए है। आपके हिंदू के धर्म में भी है, बहुत सारी किताबों में लिखा होगा और जो यूट्यूब पर भरा पड़ा है कि कृष्णा जी ने ये अहद किया हुआ था, ये उनका वादा है कि जब जब धर्म पर आपत्ति आएगी वो अवश्य अवतार लेकर आएंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। तो और एक आध वीडियो में मैंने भी सुना है कि अधर्मियों का नाश करके धर्म की रक्षा करना उनका ये ज्ञान है, उनका जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली है वो है। बहरहाल वो जब कालकी अवतार का एक ज़िक्र है कि कलयुग में जब घोर कलयुग होगा तो कालकी अवतार आएंगे और वो काम क्या करेंगे, जो खास मेन काम है, जो सभी जानते हैं, हिंदू में सारे हिंदू जानते हैं, वो यही जानते हैं। बड़ी बात जो है वो ये है, अधर्मियों का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। ये ना भाई, कुछ गलत बोल रहा हूँ तो भाई आई एम सॉरी। किसी के धर्म के बारे में मैं गलत नहीं बोलना चाहता, क्योंकि इसलिए नहीं कि कोई मेरे धर्म, मेरे मज़हब के बारे में भी कुछ बुरा ना बोले। हम आपका एहतराम करेंगे तो आप मेरा एहतराम करोगे, मैं आपको गालियां दूंगा तो आप मुझे भी गालियां दोगे, जाहिर सी बात है। तो कालकी अवतार जब आएंगे तो वो धर्म की स्थापना करेंगे, अधर्मियों का नाश करके। उस वक्त एक विलन होगा हिंदू किताब के आधार पर, जिसका नाम काली होगा। लेकिन काली और कालकी अवतार का, यानी काली और वर्सेस काली की अवतार, उन दोनों की जंग नहीं होगी। कुछ लोगों ने हल्का पुल्का बयान भी किया, लेकिन उनकी जंग नहीं होगी, क्योंकि उनके अंदर अहद है। काली ने ये अहद लिया हुआ है कालकी से कि आप हमारे कलयुग के, उनके जो काली के जो फर्माबरदार होंगे, जो काली का कहने पे चलते होंगे, उनको एकदम से नाश नहीं करेंगे। तो वो सिलसिला उनका थोड़ा चलता रहेगा कुछ देर तक, आखिर में जाकर उनका सत्यानाश होएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, बाकी किताब में क्या लिखा हुआ मालूम नहीं। यानी काली वर्सेस कालकी अवतार है। जो आएंगे कालकी अवतार तो अधर्मी का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। मेन पॉइंट मैं यही लेना चाहता हूँ। तो ग़ज़वे हिंद जो है औरत की सुरक्षा करेगी, औरत को बाज़ार में बैठने से रोकेगी और इसके अलावा भी और अच्छे काम करेगी, धर्म की स्थापना भी करेगी। तो यहाँ पर
बहुत बड़ी जंग होगी जिसे गज़वे हिंद कहते हैं। और सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि अगर 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 यहाँ पर गज़वे हिंद ना हो तो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके दुनिया भर की औरतों को बाजार में आसानी से बिठा दिया जाएगा। दुनिया भर की औरतों को बड़े आसानी से बिठा दिया जाएगा। इस बारे में मैंने थोड़ा जिक्र किया है कि हिंदुस्तान के चंद हुक्मरान भीड़ लेकर जाते हैं और लोगों के घरों पर, किसी घर में अगर कोई औरत अच्छा लिबास पहनी है तो उसको पकड़ के घसीट के ले जाकर उस पर देशद्रोह का कानून लागू करते हैं और उसको बाज़ार में बिठा देते हैं। ये बात खुल जाती है। ये वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ, यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है, लेकिन मैं उसका स्क्रीन फ़ोटो लेकर इस पर डाल दूँगा और इस पर भी एक वीडियो वो डाल दूँगा, अगर मेरे पास होगी तो चेक करूँगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। और धर्म और अधर्म की जंग होगी, कैसे होगी वो भी मैंने आप उसमें बयान किया है। तो गज़वे हिंद जो होगी वो ख़ास करके औरत की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करना, हक़ और इंसाफ का कानून लागू करना, और सभी लोग फिर औरत का एहतराम करेंगे। कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं होगा जो औरत के साथ ज़बरदस्ती करके उसका रेप करेगा, जैसा कि आज के दौर में हो रहा है। 40 मुल्क में जब माँ के पेट में बच्चा होगा तो अपने माँ अपने पेट में बच्चे को कहेगी कि बेटा अगर तू लड़का है और तू औरतों का रेप करना चाहता है तो अभी मत आ दुनिया में, तेरे लिए अभी जगह नहीं है दुनिया में, ठीक है, वापस चला जा। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि औरत का रेप कर ले। तो मैं कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बोलना चाहता, लेकिन ऐसा होने वाला है। तो गज़वे हिंद जो है, कोई सुनता है ना गज़वे हिंद के बारे में, उसके गुस्सा आ जाता है, खास करके हिंदू। गज़वे हिंद, गज़वे हिंद, गज़वे हिंद। लेकिन वो खुद क्या कर रहा है? गज़वे हिंद वही तैयार कर रहा है, औरत को वही बाजार में बिठाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसको गज़वे हिंद का सामना करना पड़ेगा। कौन है वो जो मुसलमानों को कह रहा है कि ऐ मुसलमान औरतों तुम बुर्का उतार दो, मुसलमान की औरतें बुर्का ना पहनो? हाँ, पंजाबियों को कौन कह रहा है? पंजाबी औरत, अपनी बेचारी एक औरत थी, वो अपने गुरुद्वारे में पल्लू डाल के बैठी थी, उसको भी मना कर दिए पल्लू नहीं डालने का। अरे उसका धर्म स्थल है, उसका धर्म का कानून है, वो पल्लू डाल के बैठी है, पल्लू नहीं डालने का क्यों? ये अधर्मी है। अधर्मी है ना जो मना करे पल्लू नहीं डालो, बुर्का नहीं पहनो, कपड़ा नहीं पहनो, कपड़ा छुपाओ, जिस्म को छुपाओ मत, जिस्म को दिखाओ। तो जिस्म को दिखाने का ऑर्डर करने वाला कौन है? अधर्मी है। तो अधर्मियों का नाश होने वाला है और धर्म की स्थापना होने वाली है। ये तो हिंदू धर्म में भी है। अब आपको ये सोचना है कि धार्मिक कौन है, अधर्मी कौन है। आप देख लो, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, दुनिया को छोड़ो, क्योंकि बहुत ज्यादा सोचोगे तो दिमाग फट जाएगा, कुछ पल्ले नहीं आएगा। हिंदुस्तान में गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाना, गरीबों को घर से बेघर करना धर्म है या अधर्म है? तुम्हारा जैसा दिमाग वैसा सोचो। बाद में बहुत सुना, में मंदिरों पे भी बुलडोजर चलाया गया है, मगर कम। मंदिरों पे बुलडोजर चलाना क्या धर्म है या अधर्म है? हिंदू होकर भी मंदिर पे बुलडोजर, हिंदू होकर हिंदू के घर पे बुलडोजर, ये धर्म है या अधर्म है? मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाया गया, धर्म है या अधर्म है? मुसलमानों की मस्जिद पे बुलडोजर चलाया गया, धर्म है या अधर्म है? मुसलमानों की दुकानों में बुलडोजर चलाया गया, धर्म है या अधर्म है? मुसलमानों के मदरसों को बुलडोजर चलाया गया, धर्म है या अधर्म है? अब मुसलमानों के वक्फ की जमीन पर, मस्जिदों की और जो वक्फ की जमीन है उसको भी हड़पने की कोशिश की जा रही है। यह धर्म है या अधर्म है? चारों तरफ से घेरा जा रहा है लोगों को। किसानों की जमीन छीनने का कानून किसने बनाया? धर्म वाले या अधर्म वाले? सोचो। बस ड्राइवरों के खिलाफ कानून कौन बनाया? हालांकि उन्होंने बाद में पलटी मार दिया, लेकिन अवाम गरीब के खिलाफ कानून कौन बना रहा है? धार्मिक है वो या अधर्मी है वो? गरीबों को, चाहे वो हिंदू है मुसलमान हो, अपने सिकंजे में जकड़ रहे। कौन वो धर्म है या अधर्मी है? ये आपको सोचना है। आप अपने दिमाग से सोचो। गरीबों के, किसानों की जमीन छीन लेंगे,
तो फिर किसान बेचारे क्या करेंगे? किसानों की ज़मीन छीनना ये धर्म है या अधर्म है? तो आपके हिंदू धर्म में भी तो लिखा हुआ है, जब काल की अवतार लेंगे तो अधर्मियों का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। ग़ज़वे हिंद का भी यही काम है, जुल्म का खात्मा करके हक और इंसाफ का कानून लागू करेंगे। कितना फ़र्क है? इंसान का दिमाग है तो सोचो। तो मेरे दोस्तों, ग़ज़वे हिंद यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान और ईरान को मारने में कामयाब हो गए तो सारा गल्फ़ के पेट्रोल पे कब्ज़ा हो जाएगा। उसके बाद हिंदुस्तान को चाइना से लड़वा दिया जाएगा, चाइना ख़त्म हो जाएगा, चाइना के ज़रिए शायद हिंदुस्तान भी ख़त्म हो जाए। उसके बाद सारी दुनिया के लोगों को मिला करके रूस को ख़त्म कर दिया जाएगा। जब तक रूस को लड़वाया जाएगा कि उसका मिसाइल का, हथियार, वेपन्स का स्टोर हल्का हो जाए, खाली हो जाए, थोड़ा कम हो जाएगा, तो फिर उसको मारना आसान हो जाएगा। वैसे भी रसिया वाले जो फ़ौजी हैं वो जंग के मैदान में उनको लड़ने का ज़्यादा अनुभव नहीं है, ज़्यादा वो बहादुरी से लड़ नहीं सकते, जैसे मुसलमान लड़ते हैं, जैसे ईसाई भी लड़ते हैं, जैसे और भी कौमें हैं जो जान पर खेल कर लड़ती है, ऐसे रसिया वाले नहीं हैं। वो अपने सिर्फ वेपन्स पर, हथियार पर उभरते हैं बस, और कुछ नहीं। सिर्फ हथियार है ज़्यादा, उसी पर उछलते हैं। जंग के मैदान में घुसकर लड़कर मर्दानगी से दुश्मन पर जय पाना, दुश्मन पर जीत हासिल करना, ये रसिया के बस की बात नहीं है। दुश्मन की छाती पे चढ़कर लड़ना चाहिए। तो ग़ज़वे हिंद इसलिए ज़रूरी है कि ईरान पाकिस्तान की हिफाजत की जाए, और उसके बाद दुनिया की सभी औरतों, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी औरतों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत की जाए। तो मैं थोड़ा सा आपको इसमें उलमा का डाल दूंगा कि वो ग़ज़वे हिंद के बारे में क्या बोल रहे हैं। देखो, ये मौलवी है ग़ज़वे हिंद के बारे में बोल रहा है। पहले तो बोला ग़ज़वे हिंद कुछ भी नहीं है, चीज है जिसको गलत ग़ज़वे हिंद ही नहीं है, असल में कोई और चीज है जो समझ लिया गया है। क्योंकि आज कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, आर्टिकल 370 के हटाने के बाद जो एक जंग का सा माहौल हो गया है, और हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, और हमारे लिहाज से एक एक चीज नोट की जा रही है। पहली चीज समझ लीजिए, इसके लिए ले आके आज के दौर में उससे मुताबिकत कर देना कि ये ग़ज़वे हिंद की शुरुआत है, ये जहन्नम से आज़ाद होने का सबसे बड़ा मौका है, आओ जमो, या यहाँ के लोग क्या है, बाज़ नौजवान को मुश्ताल करना, या वहाँ के लोग ये दावा कर देना कि अब शुरू हो गई मैं कश्मीर। हालांकि ये कोई पेशन गोई या कोई आखिरी क्या है, एक नुक्ता इशारा भी हदीस में नहीं मिलता। इस हैसियत से आप साफ कह सकते हैं, कोई भी पूछने वाले हिंदुस्तानी को हम ना इसके कायल हैं, ना हदीस में इसका इशारा है। ग़ज़वे हिंद का कोई तसव्वुर नहीं है, तसव्वुर नहीं मतलब ख्याल भी नहीं। फिर वही मौलवी बयान करता है, वो भी सुन लो, वही मौलवी बयान कर रहा है कि ग़ज़वे हिंद में ऐसी सी हदीस आई है ग़ज़वे हिंद के बारे में। ठीक है, हो गया तो खैरुश शुहदा कहलाऊंगा। दूसरी रिवायत में है कि मैं वापस आऊंगा, बताऊंगा, और मैं अल्लाह के रसूल का सहाबी होने की हैसियत से उसमें शरीक होऊंगा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। ये रिवायतें एक के बाद दीगरे आई हैं। दोगला हो गया ना, मतलब वो ख्याल करते हैं, सच छुपाते हैं और झूठ का उजागर करते हैं, जो मौलवियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरे मौलवी को देख लो, ये मौलवी को देख लो, ये बेचारा हिंदुस्तानी है तो परेशान हो रहा है। पाकिस्तान तुम अपने मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले को देख लो, हमारा मामला रहने दो, हमको बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। देखो ये भी मौलवी क्या कहता है। से ज़्यादातर अक्सर वीडियो पाकिस्तानी यूट्यूबरों की हैं। तो जिन पाकिस्तानी यूट्यूबरों ने ग़ज़वे हिंद के बारे में वीडियो बनाई है, उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप लोगों की ग़ज़वे हिंद पर बनाई हुई वीडियो से हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, कभी आप लोगों ने ये सोचा है? क्योंकि आप लोगों की ग़ज़वे हिंद पर बनाई हुई वीडियो को जब हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम देखते हैं तो वो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुसलमान रह रहे हैं वो सब ग़ज़वे हिंद की तैयारी कर रहे हैं। जबकि हकीकत और सच्चाई ये है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर चंद लोगों को छोड़ करके, चंद उलमाए किराम को छोड़ करके, बाकी लोगों को ये पता भी नहीं है कि ये ग़ज़वे हिंद है क्या चीज़। तो उन तमाम ही पाकिस्तानी यूट्यूबरों से हाथ जोड़ करके कहता हूँ, आप हजरात
ग़ज़वा हिंद को रहने दें। आप हजरात आपके मुल्क में जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली ख़वातीन है ना, उनको संभाल लें, यही आपके लिए बहुत होगा। अगर वाकई कुछ अच्छा काम अच्छा अमल करना चाहते हो तो आपके मुल्क के अंदर जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली ख़वातीन जो उरियानी और फहाशी फैला रही है ना, आप उनको रोक लीजिए, आप लोगों के लिए वही काफ़ी हो जाएगा। अब बात कर हाँ, और सारे मौलवी यही कहते हैं कि ग़ज़वा हिंद होगी तो क़यामत के करीब होगी, या तो हो चुका है या तो क़यामत के करीब होगी, लेकिन प्रेजेंट टेंस में वो एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे ज़माने में होगी। यार हमको मुसीबत में काहे को डाल रहे यार, हमको मुसीबत में मत डालो, हमको ग़ज़वा हिंद नहीं लड़ना, हमको बोलो नहीं, डर रहा हूँ पता नहीं क्यों डरते। आप पूरे मौलवी की बात सुनेंगे तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा। एक तो बोल रहे हैं कि ग़ज़वा हिंद का कोई तस्वुर ही नहीं है, फिर वही मौलवी बोलता है ग़ज़वा हिंद के बारे में ये हदीसें आई हैं, और फिर दूसरा मौलवी कहता है ग़ज़वा हिंद हो चुका, फिर बोलता है कि अगर होना हो तो होना है तो वो क़यामत के करीब होगा। और हिंदुस्तान सब के मौलाना यही कहते हैं कि ग़ज़वा हिंद की जिस लड़ाई का जिक्र हदीस में आया है वो लड़ी जा चुकी है। और या मकबूल जान और कुछ 5-8 उलमा इकराम को छोड़ करके बाकी सारे उलमा का यही कहना है कि ग़ज़वा हिंद की जो लड़ाई जुल्म के खिलाफ लड़ी जानी थी वो लड़ी जा चुकी है। हाँ, कुछ एक उलमा इकराम हैं और या मकबूल जान है और कुछ स्टेज पे तकरीर करने वाले आलिम हैं, उनका ये कहना है कि ग़ज़वा हिंद की लड़ाई अभी लड़ना बाकी है। तो चलिए ठीक है, 1% ये भी मान लेते हैं कि वो लड़ाई अभी होना बाकी है, तो होगी कब वो? तो उसको आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो वो लड़ाई होगी हज़रत ईसा हज़रत इमाम महदी के दौर में। हज़रत ईसा और हज़रत इमाम महदी का दौर कब आएगा? क़ुर्बे क़यामत के बिल्कुल करीब, उनके ज़माने के बाद फिर क़यामत है सीधा। तो मेरे भाई क़यामत आने में अभी कई 100 साल बाकी हैं। तो हज़रत इमाम महदी और ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माने आने में पता नहीं अभी कितना वक्त बाकी है। मेरे भाई अभी से ग़ज़वा हिंद के बारे में इस तरह के वीडियो बना करके आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों तकलीफ़ें दे रहे हैं? क़यामत के करीब अभी बहुत टाइम है, कई 100 साल बाकी है। तुमको क्या मालूम, अल्लाह मीन ने तुमको बताया है क़यामत को कितने 100 साल है? ठीक है दो चीज़, एक तो बोलते कि हो गई है, दूसरा बोलते कि होगी क़यामत, क़यामत के करीब होगी। तो मैं दोनों पर भी बयान कर देता हूँ, तो आपको बताऊँगा कि इल्म के तहत ग़ज़वा हिंद के बारे में क्या ख्याल करना चाहिए। जो लोग कहते हैं ग़ज़वा हिंद हो चुकी है, तो वो जो मौलवी बयान कर रहा है उसी मौलवी के पर्चे को देख लो कि ग़ज़वा हिंद पहले सिंध होगा बाद में हिंद होगा। तो सिंध का हो गया, अभी हिंद का बाकी है। ठीक है, अभी ग़ज़वा हिंद का दूसरी जो कहते हैं कि क़यामत के करीब होंगे, जैसा कि वो हदीस जो ईसा अलैहिस्सलाम से जुड़ती है, तो जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र लिया जाता है कि फिर ग़ज़वा हिंद से के बाद वो लोग फिर ईसा अलैहिस्सलाम से मिलकर कुफ़ार से जहाद करेंगे। तो क़यामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में खुला है कि वो क़यामत के करीब आएंगे। तो लोग कहते हैं कि क़यामत के करीब भी ग़ज़वा हिंद होगी। हाँ, ये भी दुरुस्त है कि क़यामत के करीब ग़ज़वा हिंद होगी, और क़यामत के करीब जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले ग़ज़वा हिंद होगी। तो मैं एक चीज़ ये उलमा इकराम से पूछता हूँ कि क़यामत को अब कितना देर है? मैं समझता हूँ कि क़यामत बिल्कुल करीब है, बिल्कुल करीब है, बिल्कुल करीब है। कुछ दलीलें मेरे पास है। अगर उलमा कहते हैं कि ग़ज़वा हिंद क़यामत के करीब होगी, तो अभी कई 100 साल है। तो कई 100 साल कहाँ लिखा हुआ है? किसने कहा कई 100 साल है? पर मैं कहना चाहता हूं कि क़यामत बिल्कुल करीब है। देखिए, सब कुरान में 2 जगह अल्लाह ताला ने फरमाया है, 2 जगह मैं उर्दू में ज़िक्र कर देता हूं दोनों जगह की दलील पेश कर देता हूं अपने अपने अलग अलग अंदाज से, लेकिन कुरान में दोनों जगह है एक तो शायद सूरह तौबा में या सूरह किसी दूसरे सूरह में है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में कि हिसाब का दिन करीब आ पहुंचा है, अफसोस कि तुम गफलत में पड़े हो और मुंह मोड़े हुए हो। इक़्तरब लिन्नास, ऐसा कुछ हदीस है, मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर मैं थोड़ा देखूं तो अभी मैं बताता हूं। ठहर। तो मेरे दोस्तों, ये सूरह अंबिया की आयत है, सूरह अंबिया की आयत नंबर 1।
कि क़यामत के बारे में अल्लाह तबारक ताला फरमाता है। देखो मैं कुरान में सर्च करके मैं आपको सुना दे रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है इफ़्तरब लिन्नास हिसाबहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुरिज़ून, कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ पहुँचा है कि लोग हैं कि मुंह मोड़े हुए हैं, गफलत में पड़े हुए हैं और मुंह मोड़े हुए हैं। इक़्तरब लिन्नास हिसाबहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन, और उनका हिसाब का वक्त करीब आ चुका है और वो गफलत में पड़े हुए हैं, मोरिज़ून मुंह मोड़े हुए हैं। तो मैं आपको ये कुरान से सुनाता हूँ। ये कुरान है, चलो ये देख ले, उल्टा दिखा दो। ये अभी तुमको आप सुना के मैं आपको बता देता हूँ। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून मा यअतीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमअूहु वहुम यलअबून लाहियतन क़ुलूबुहुम वअसर्रु النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लोगों का हिसाब आमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं और जालिम लोग आपस में चुपके चुपके बातें करते हैं कि ये शख्स कुछ भी नहीं मगर तुम्हारे जैसा आदमी है, तो तुम आंखों देखे जादू की लपेट में क्यों आते हो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो बात आसमान और जमीन में कही जाती है मेरा परवरदिगार उसे जानता है और वो सुनने वाला है, जानने वाला है। मेरे दोस्तों, क्या आपने सुना कि क़यामत करीब आ चुकी है लेकिन तुम गफलत में पड़े हुए हो। अल्लाह कहता है क़यामत करीब आ चुकी है, ठीक है। और एक चीज़ और भी है, कुरान में एक जगह और है कि मेरे नज़दीक क़यामत बिल्कुल करीब है। लोग उस दिन को दूर समझते हैं जबकि हमारी नजर में वो करीब है। जिस दिन आसमान ऐसा हो जाएगा जैसे पिघला हुआ तांबा और पहाड़ ऐसे जैसे रंगीन ऊन, और कोई दोस्त किसी दोस्त को न पूछेगा हालांकि एक दूसरे को सामने देख रहे होंगे। उस रोज गुनाहगार चाहेगा कि किसी तरह उस दिन के अजाब के बदले में सब कुछ दे दे, यानी अपने बेटे और अपनी बीवी और अपने भाई और अपना खानदान जिसमें वो रहता था, और जितने आदमी जमीन पर हैं गरज सबको दे डाले, फिर अपने आप को अजाब से छुड़ा ले। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। वो भड़कती हुई आग है, खाल उधेड़कर कलेजा निकाल लेने वाली। वो उन लोगों को अपनी तरफ बुलाएगी जिन्होंने दीन हक से एराज किया और मुंह फेर लिया और माल जमा किया फिर सेंत सेंत कर रखा, लेकिन तुम उसे दूर समझते हो। मैंने खुद पढ़ा है और ये आयत जो है मैंने निकाल के अपने लैपटॉप में डाल के रखा हुआ है, लेकिन अभी वो कहाँ है कि ज़रा ढूंढना पड़ेगा। मैंने थोड़ा सा सर्च किया तो मुझे टिकटॉक पे भी यही आयत मिली, तो मैं ये टिकटॉक की आयत भी इसी में डाल दूंगा कि मैं पढ़ चुका हूँ इस आयत को, जो टिकटॉक का मैं डालूंगा इसमें मैं पढ़ चुका हूँ। ये आयत मेरे पास है, मैं अपने लैपटॉप में डाल कर कौन सी सूरे में है, कौन सी उसमें है, लेकिन इस वक्त जहन में नहीं आ रहा मैंने कहाँ डाल दिया है, कहाँ लैपटॉप में कौन सी फाइल में डाला हुआ है। तो बहरहाल ये दो आयतें मैं आपके सामने पेश करूंगा जिससे मैं ये साबित करता हूं कि अल्लाह के नज़दीक क़यामत बिल्कुल करीब है। और थोड़ा सा और हदीस के रूह से जिक्र करूंगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
टाइम हो गया, अब वीडियो बड़ी हो गई, तो देखो मैं अगली वीडियो में ये डालता हूँ, ये बताता हूँ आपको। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आरबी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो,